लाजवाब की बात है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, मिलता नहीं कुछ डर कर भागने वालों को, लड़ने वालों के चरणों में सारा जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टैबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आज हम लोग ऐसा ही एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ से है। तो आइए हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं, और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की आयतन ज्ञात कीजिए आज का सवाल है। हम लोगों को पहले देखना होगा कि सवाल में क्या सब चीज दिया हुआ है। एक मैं फिगर बना देता हूं समझने के लिए। एक बेलन है, मान लीजिए बेलन ऐसा है और बेलन के नीचे ऐसे गोल होता है, गोल, ऊपर भी गोल टाइप से, वृत्त टाइप से। अब कह रहा है बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि अर्थात ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसका परिधि, ये तो दिख रहा है हम सबको वृत्त, ये तो वृत्त दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा वृत्त, और इसका परिधि बोल रहा है कितना है, परिधि, परिधि 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई जो है इसकी कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई। और बेलन का आयतन हम सबको ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो आप सभी को पता है कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वृत्त दिख रहा है, वृत्त अर्थात वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा। हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन पहले क्या लिखते हैं, ऐसा सवाल जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है। अब सवाल में जो सब चीज दिया हुआ है उसको एक जगह करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दिया है। कहां दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना है, परिधि, परिधि कितना है, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। ऊंचाई अर्थात h कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई। अब देखिए दो चीज दिया हुआ था, और हम लोगों को अगर किसी भी सवाल को ऐसा अगर वृत्त से संबंधित कोई भी सवाल आता है या बेलन से, तो उसमें हम सबको एक इंपॉर्टेंट चीज ज्ञात करना होता है। सब सवाल में त्रिज्या अर्थात आर ज्ञात करना होता है। आर के बिना, त्रिज्या के बिना कोई भी सवाल नहीं बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर इसमें नहीं मालूम है त्रिज्या तो हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो किस चीज से ज्ञात करेंगे, परिधि मालूम है, और ये किस चीज का परिधि है, वृत्त का, और इसका अगर त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, परिधि मालूम रहने पर त्रिज्या बराबर, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है परिधि बट्टे, परिधि बट्टे 2 पाई, 2 पाई। अब अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 22/7 देंगे, 22/7। और परिधि कितना दिया हुआ है, 132, और बट्टे में 2 गुन्ने 22/7। अब इसको गुन्ना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 132 और बट्टे 22 दूना 44 और बट्टे में 7। इस प्रकार से लिखेंगे। इधर से थोड़ा मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चित्र चाहे बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बनाइएगा तो अच्छा है, और बना दीजिएगा तो उससे भी बेटर। तो चलिए अब इसको अगर हम लोग बट्टे के बट्टे जो है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 132 गुन्ने 7 ऊपर जाएगा
और ये 44 नीचे आएगा। अब ये कितना मरतबे कटेगा, 44 तिया कितना होता है 132 और 7 तिया 21 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हमारा, त्रिज्या निकला। क्या निकला है, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या पता चल चुका है। अब हम लोग याद करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, तो बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे कौन सा, अब बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है 21 सेंटीमीटर 21, और आर का स्क्वायर है अर्थात हम लोग 21 को 2 बार लिखेंगे। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 7 तिया 21। अब इन सबको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 34,650। कितना होगा 34,650 सेंटीमीटर और क्यूब। क्यों लिखे क्यूब, क्योंकि हम लोग आयतन निकाले हैं, आयतन का मात्रक क्यूब में आता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग अच्छा तरीका से लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में सबसे हट करके मैं बताता हूं सब दिन कि सबके कॉपी से, जितना विद्यार्थी एग्जाम देगा सबके कॉपी से हट करके आपका आंसर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, छोटा सा चीज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अतः बेलन का आयतन कितना है, कितना आया है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो सबसे हट करके होता है, क्योंकि काफी सारा बच्चा लिखेगा, बनाएगा सवाल, यहां तक आंसर छोड़ करके चला जाएगा। तो आप लोग जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो दिमाग को ठंडा करके और अच्छा से कॉपी लिखिए, कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, लगभग में कहीं कट नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।